अब आपने इस रेजिलियंस या इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए किन चीज़ों का सहारा लेना है, या कौन सी ऐसी ट्रेनिंग या आपकी ऐसी कौन सी स्किल सेट हो सकता है जो आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है कि मैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकूं। तो मैं इसमें आपको बताऊं कि जो स्किल्स होती हैं ना, ये स्किल्स हमें बैठे बैठे नहीं आती, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है। और मैंने जैसे कहा कि टेक्स्ट बुक से हट के आपने जो नॉलेज गेन करनी है, उसमें खाली वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, उसमें वो उसके इर्द गिर्द के स्किल्स भी हैं, स्किल सेट्स भी हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप आज के ज़माने में अगर आप कहते हैं कि यार आई डोंट बिलीव इन एआई, मुझे एआई से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इंटरेस्ट नहीं लेता एआई वगैरह, क्या फजूल, आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया उस लाइन पे जा रही है, उस फील्ड में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फील्ड्स क्रिएट होंगी। और आपने अपनी एक कह लें बेवकूफ़ी में या अपनी नादानी में आपने सोचा कि यार मुझे तो एआई को क्या लिफ्ट करानी है ये तो, और कल को आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या किया। आप तो हर चीज़ को एआई ड्राइव कर रही है, हर जगह हर इंडस्ट्री में एआई आ गई है और मुझे एआई के बारे में कुछ खास सेंस ही नहीं है। किसी फील्ड में होते हुए भी, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, तो किसी फील्ड में होते हुए भी आपको जो उससे रिलेटेड या उससे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की स्किल्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश ज़रूर करें और उनके ऊपर तवज्जो रखें, नज़र रखें मार्केट्स के शिफ्ट्स किधर जा रहे हैं, कौन कौन सी नई स्किल सेट्स हैं जो अब डिमांड में आ रही हैं। हम अभी बात कर रहे थे नीचे बैठे, तो हमने कहा कि जी वो कोई सर्जन एक रोबोट्स और वो सारा आपका वो इस तरह की मशीन्स बन रही हैं जो सर्जन के साथ, या वो टूल्स डेवलप हो रहे हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं जी जनाब। वो ये ना हो कि सर्जन को रिप्लेस कर लें, चलें हम कहते हैं कि सर्जन को रिप्लेस नहीं करते, सर्जन को रोबोट असिस्ट कर रहा है। अब वो कहेंगे जी उधर जो एक दो लोग पहले होते थे उनकी नौकरी चली गई, हम यही बात कर रहे थे। लेकिन मैं इनको बता रहा था जैसे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कि एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो सकती, वो सिर्फ कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह जो इसकी इक्वेशन भी है ना, ये बैलेंस रहती है। वो उस रोबोट को मेंटेन करने की अलग इंडस्ट्री डेवलप हो गई, यानी ठीक हो गया। उसको फर्दर रिफाइन करने की, उसकी टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग की अलग एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई। उसका तेल पानी चेंज करने वाली टेक्नीशियंस की अलग इंडस्ट्री डेवलप हो गई। उसके अंदर के मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग की अलग इंडस्ट्री डेवलप हो गई। अब आप कहने को तो 2 बंदों की वहाँ से जॉब गई, लेकिन 50 बंदों की जॉब निकल आई। अब लेफ्ट आउट कौन है? जिसने इस चीज़ को एंटिसिपेट नहीं किया, इसको रियलाइज़ नहीं किया, और उसने उठा के उसको साइड पे रखा, उसने वो वाली स्किल सेट नहीं एक्वायर करने की कोशिश की, और अब वो कह रहा है यार मेरी नौकरी चली गई। भाई इट्स योर फॉल्ट, आप मार्केट्स के ट्रेंड्स के साथ इन ट्यून नहीं थे, आप इन टच नहीं थे। आपको पता है कि आप जिस फील्ड में हैं वो फील्ड नीचे जा रही है, तो आपकी कश्ती अगर डूब रही होती है तो आप कुछ तो करते हैं ना, कोई तो फ्रेंटिक एक एफर्ट होता है ना कि यार किसी तरह मैं अपने आप को बचा लूँ। तो ये बचाने का ज़िंदगी में एफर्ट यही है कि आप अपनी स्किल सेट को एक्सपैंड करें, उस होराइजन को एक्सपैंड करें, आप इर्द गिर्द मार्केट ट्रेंड्स देखते रहें, उसके अंदर आइडेंटिफाई करें कि मुझे आगे क्या चीज़ फ़ायदा दे सकती है, और मुझे कौन सी स्किल है जो एक्वायर करनी है, और इसके अंदर कुछ आपको इन्वेस्ट भी करना पड़े, टाइम एंड मनी, उसको करें, क्योंकि वो आपको पे बैक करेगा। आज नहीं, वो कल आपको पे बैक करेगा, वो ज़ाया नहीं होगा। कोई नॉलेज या स्किल ज़ाया नहीं होती, क्योंकि किसी वक्त अगर क्राइसिस आ गया, जैसे कोविड आया था, कोविड में आपने देखा है कि ये जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग और ये कितनी इंडस्ट्री बूम की है। स्कूल्स, बच्चे, मेरे छोटे बच्चे थे उस वक्त जो जिनको हम कोविड में पढ़ा रहे थे इंटरनेट पे, उनको कंप्यूटर ऑन भी नहीं करना आता था, लेकिन हम उनको सेट करके बिठाते थे, करते थे, और उनकी क्लासेस भी हो रही थी। वी वर रादर पुट इन अ पोजीशन जहाँ पे हमें ये करना पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि वो एकदम से एक इंडस्ट्री जनरेट हुई। स्कूल्स के ऊपर प्रेशर आया कि हमने ऑनलाइन सारे काम जो है उनको अलाइन करना है, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे बच्चे इनरोल नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। उन्होंने अपना बिजनेस बचाने के लिए क्या किया? क्यों करते हैं बिजनेसेस ऐसे? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज़माने के साथ नहीं चलेंगे हम डूब जाएंगे। मैं आपको इधर एक एग्जांपल देता हूँ, ये अडेप्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं ना, तो व्हेन वी से बी ओपन टू लर्निंग न्यू स्किल्स एंड अडेप्टिंग टू चेंज, दैट मीन्स आपने नोकिया का नाम सुना होगा आप लोगों की, मुझे पता नहीं आप लोगों की ज़िंदगी में तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों ने नोकिया को पीक पे देखा है। नोकिया के फ़ोन होते थे, और मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री में उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं होता था। स्मार्टफोन के टाइम में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्मार्टफोन के टाइम में उन्होंने उनके किसी
लीडरशिप की साइड पे ये डिसीजन किया गया कि नहीं जी ये स्मार्टफोन्स और वो ये तो नहीं इतना चलेगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, और उन्होंने वो लाइन ही नहीं पिक की। आज नोकिया कहाँ है? इट्स गॉन। अब सैमसंग, आईफोन, दूसरी कंपनीज ने कैपिटलाइज कर लिया बिकॉज नोकिया मेड दिस मिस्टेक। उसको एरोगेंस कह लें, उसको स्टुपिडिटी कह लें, उसको जो मर्जी कह लें, दे डिडंट रियलाइज कि टेक्नोलॉजी जिधर गई है हमने अडेप्ट करना है। अडेप्टेबिलिटी जो है ना, ये बल्कि मैं आपको बताऊं बड़े मज़े की बात कि ये इसके बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, कि इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जी जो जिस सेटिंग में जो जानवर या इंसान या जो भी जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को एट्रीब्यूट करते हैं कि जी वो सर्वाइव करते हैं। ये गलत है। सर्वाइव वो करता है जो अडेप्ट करता है, जिसके ऊपर हार्श कंडीशंस आती हैं वो उनको अडेप्ट करता है। अडेप्टेबिलिटी जो है वो आपकी ज़िंदगी बचाने तक की हद तक इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, और इसको अपनी ज़िंदगी का आप कह लें कि एक वो मंत्रा बनाने की ज़रूरत है कि मैंने हर तरह की चीज़ के लिए अडेप्ट होने के लिए तैयार होना है। मुश्किल वक्त के लिए भी, अच्छे वक्त के लिए भी ह्यूमिलिटी भी नहीं छोड़नी। अच्छा वक्त आ जाता है तो बंदा कहता है बस जी अब तो मौज हो गई, तो उसके बाद ह्यूमिलिटी नहीं छोड़नी, वरना वो डाउनफॉल भी बन जाती है। तो इवॉल्व करना लॉन्ग टर्म सक्सेस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।